सो गाइस आज हमारे पास पोलो TSI। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसका EPC का लाइट ऑन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी चालू होने के बाद, अभी गाड़ी चालू है तो भी EPC लाइट ऑन हो रह रहा है। पर ये जाना चाहिए, गाड़ी चालू होने के बाद ये जाना चाहिए, नहीं तो मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम रहेगा तो ये रहता है लाइट ऑन रह के। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको स्कैन करते हैं। सबसे पहले स्कैनर अभी हमने यहाँ पे OBD लगा दिया है, तो अभी इसको स्कैन करते हैं। गाड़ी चालू है फिर भी वो EPC का लाइट ऑन रह के रह रहा है। तो अभी रीड फॉल करते हैं, इंजन में जाने का, और उसके बाद वहाँ से इंजन कंट्रोल में जाने का, वहाँ से आपको रीड फॉल करने का। उसके बाद फिर आपको हेल्थ रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप कैसा भी। तो अभी देख सकते हैं P0, और ये थ्रोटल पैडल का भी दिखा रहा पोजीशन का, और इसका जो इसका थ्रोटल का है ना, यहाँ से बता रहा, वो थ्रोटल जो इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी है वो उसका बता रहा, दो बता रहे। तो अपने को एक्टिव स्टेटस में बता रहे कि देखिए दोनों एक्टिव में दिखा रहे हैं ना। तो अभी क्या करने का अपने को, पहले मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इसको पहले इसका रीड फॉल करेंगे, कैसे इसमें क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्कैनर से ये चेक कर सकते हैं आप, काम कर रहा है कि नहीं कर सकते हैं। मैनुअल भी चेक करने का बता दूंगा आपको कैसा करने का। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, गाड़ी को इग्निशन ऑन करके रखते हैं। गाड़ी बंद किया, अभी गाड़ी इग्निशन ऑन करके रखा है। अभी ट्रैवल और ये एब्सोल्यूट को दोनों को सेलेक्ट करेंगे डाटा स्ट्रीम में जाके। अभी इसको सीधा करता हूँ, ये देखिए यहाँ से अभी ये दोनों बंद है ना। अभी ये 16 पॉइंट डायरेक्ट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ना जो 0 रहना चाहिए। पर ये देखिए अभी थ्रोटल पैडल जो है ना वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो आगे का थ्रोटल का वो है ना, वो उसका प्रॉब्लम दिखा रहा है। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ओके। अभी ये दिखा रहा है यहाँ से, ये देखिए इस थोड़ा सा खुला हुआ है पर वो चलता है, उतना तो उतना रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर अभी क्या करते हैं, इसके बाद ये देखिए अभी यहाँ पे ये चालू करेगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, तो ये 0 पे आ जा रहा है। पर वो जो है ना वो थोड़ा हल्का खुला होकर रह रहा है। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? अभी स्विच डायरेक्ट चेंज नहीं करने का अपने को, एक इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो थ्रोटल बॉडी अगर क्लीन नहीं करेंगे ना, अगर वो थोड़ा भी उसमें कचरे की वजह से अगर जाम रह के रहेगी ना, तो वो थोड़ा खुला दिखाएगा और अपने को मिसिंग में प्रॉब्लम करेगा। गाड़ी चलेंगे ना ऐसा लगेगा गाड़ी को कुछ ताकत ही नहीं है, गाड़ी का पूरा ताकत खत्म हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी ये वाला रहता है। तो अभी अपने को ये खोलने का, ये पूरा पाइप जो है रहता है ना, ये पाइप खोलेंगे और ये कनेक्टर खोलेंगे, और इसके बाद ये निकलने के बाद है ना, ये पाइप इजीली निकल जाता है। ये दो स्क्रू निकालेंगे ना तो वो इजीली एकदम निकल जाता है, और कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। 30 का टॉक्स लेने का, 25 का और 30 का डॉक्स लेने का, पूरा थ्रोटल बॉडी निकल जाएगा। बस ये देखिए स्क्रू खुला, बस इसको ऊपर की साइड से उठा देने का, बस इसमें बाकी कुछ नहीं रहता। ये लॉकिंग रहती है सिस्टम। तो अभी इसको ये कपलर भी निकाल देते हैं। तो ये कपलर को भी आप कैसा भी निकाल सकते हैं। और ये जो लॉक रहता है ना, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी बोल्ट बिल्ड नहीं रहता है पाइप को। और ये दूसरा, दोनों को एक साइड से पकड़ने का, एक जन को बोलने का, खींचने के लिए वो इजीली निकल जाता है। तो अभी हम उसको पहले खोल लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इसका कपलर भी निकाल लिया और इसको भी खोल दिया, लॉक को भी जो था ना उसको भी निकाल दिया। यहाँ से क्या करने का, दोनों हाथ से करने का और इजीली निकल जाता है। तो अभी ये थ्रोटल बॉडी है, इसके अंदर थोड़ा ऑयली विली है, मतलब जो साइड में का हल्का हल्का खुला हुआ है ना, वो जंग मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कचरा भी है। तो उसको पूरा खोलेंगे और उसके बाद उसको क्लीन करेंगे। और इसका कैसा चेक करने का रहता है मैनुअली में, वो भी आपको बताऊंगा कि थ्रोटल बॉडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब सप्लाई वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं है या उसका भी बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थ्रोटल बॉडी खोलेंगे और उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा थ्रोटल मतलब चेक कैसा करते हैं। और इसको खोलने के लिए 4 बोल्ट रहते हैं, 30 का टॉक्स लेने का, और एक कपलर रहता है ये वाला, ये कपलर इसको दब प्रेस करने का, और ये इजीली निकल जाता है। तो अब इसको निकालते हैं, इसको निकालेंगे। साइड में कचरा है, ज़्यादा नहीं है, पर भी वो फ्लैप को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए करके खोल देने का। तो अभी हमने ये चारों बोल्ट खोल दिए, ये देख सकते हैं स्क्रू हमने निकाल दिए। अभी ये लॉक जो रहता है ना कि अपना पाइप वाला, उसको निकाला। अभी ये देखिए इसको बाजू में रख देंगे और उसके बाद डायरेक्ट अपना थ्रोटल बॉडी निकल जाएगा। तो अभी यहाँ से इजीली निकल जाता है, एकदम टेंशन नहीं। तो अभी इसको क्या करेंगे, आप इसको ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ऑयली विली है, तो इसको काम करेंगे पूरा क्लीन करेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी वैसा, यहाँ से तो उतना कुछ नहीं रहता है, तो इसको पूरा क्लीन करेंगे थ्रोटल बॉडी। और थ्रोटल बॉडी आपको नया लेने का रहेगा, अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना, अगर अपने को नहीं हुआ ना ये प्रॉब्लम, तो अपने को डायरेक्ट नया डालना पड़ेगा थ्रोटल बॉडी। और तो अभी क्या किया हमने, पूरी तरीके से इसको क्लीन किया है। ये देखिए ये क्लीन कर दिया। अभी हमने पूरी अच्छी से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था क्लीन किया है। तो अपने को क्या करने का है, पूरा फिटिंग करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी देख ले, कभी जंग बिंग खाया नहीं है ना, यहाँ पे भी खाएगा तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, मतलब एक्सीटर में वो भी प्रॉब्लम करेगा। और गाड़ी चलेगी ना ऐसा लगेगा चलती है और रुक जाती है, चलती है रुक जाती है, पिकअप पूरा मार खा जाता है। तो अभी हमने पूरा के पूरा फिटिंग कर दिया है, ये देख सकते हैं, चारों बोल्ट लगा दिया और ये कवर लगा दिया है। तो अभी चेक करने का मैं आपको बताता हूँ क्या करने का, इग्निशन ऑन करने का, अंदर से बंदे को बोलने का करने को। ये देखिए थोड़ा जैसा करेंगे ना, ये ऐसा चेकिंग का प्रोसेस है ये वाला। तो अभी ये पूरी तरीके से परफेक्टली वर्क कर रहा है। पहले भी हमने किया था पर वो हमने दिखा रहा है वीडियो में, तो इसलिए करके मैं आप भी दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपको चेक करने का रहेगा ना तो ऐसा, और अगर वहाँ से हो रहा है और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा और यहाँ से वो नहीं हो रहा ना, जाम बीम रहेगा ना, तो वो पूरा चेंज करना पड़ता है इसलिए। तो अभी हमने पूरा फिटिंग बिटिंग जो था वो पूरा कपलर विपलर लगा दिया है। तो वायरिंग ऐसा चेक करने का है तो वायरिंग भी वहाँ से चेक कर सकते हैं आप, उसको निकल के कपलर को। और जो आपको मैनुअली चेक करना रहेगा तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो अभी करते हैं इग्निशन ऑन और उसके बाद गाड़ी को करेंगे चालू। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी चालू और पीसी का लाइट डायरेक्टली चला गया है, मतलब हमने कुछ किया भी नहीं था, डायरेक्टली जैसा था वैसे अपने आप चला गए। और इंजन लाइट आ रहा है उसका तो अपन ने वो सर्विस लाइट रीसेट कर देंगे।
तो अभी क्या करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, स्कैन करता हूँ और इसमें देखते हैं स्कैन में क्या बता रहा। अभी वो पैसिव में जाना चाहिए, एक्टिव में जो था ना वो पैसिव में जाना चाहिए। अगर गया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो अभी इसको करते हैं इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ से कुछ भी लाइट वेट नहीं है। और आपको अगर वो लेने को रहेगा ना तो उसकी प्राइस कम से कम मतलब 6,000 से स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर जो भी आप जैसा जितना कंपनी वाइज जैसा ले सकते हो वैसा है। तो अभी देख सकते हैं ये पैसिव में गया, मतलब ये अपना प्रॉब्लम जो था ना वो सॉल्व हो गया। पर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम फिर से आया, ईपीसी और ऑन हुआ ना, तो डायरेक्ट अपने को जो थ्रॉटल पूरा है ना, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, वो पूरा की पूरा चेंज करना पड़ेगा। और उसकी प्राइस जो रहती है 6 से 14,000 के बीच में जाती है, 14 से 20 उसके बीच में जाती है। तो 6 से स्टार्टिंग रहता है, जैसा लेंगे आप वैसा करने का रहता है। तो अभी देख सकते हैं अभी प्रॉब्लम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी भी पूरी तरीके से अभी हमने ट्रायल भी लिया है, तो गाड़ी पूरी परफेक्टली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक